फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा आर्टिकल्स का। आर्टिकल्स के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले आर्टिकल्स जो हैं, जिसे हम ए एन दा के नाम से अब जानते हैं सभी, इसको दो पार्ट में बांटते हैं हम, इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट में हम ए और एन को काउंट करते हैं और डेफिनेट में हम दा को काउंट करेंगे। अब समझिए कैसे कि ये इनडेफिनेट कैसे है और ये डेफिनेट कैसे है। इनडेफिनेट मतलब क्या होता है? अनिश्चित। और डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित। हमें ये समझना है कि ये अनिश्चित कैसे है और अनिश्चित कैसे है। ठीक है, सपोज एक नाउन है, आई हैव डैश बॉल। मेरे पास एक बॉल है, ये बोलेंगे हम। अब ये बॉल कोई भी हो सकती है। मैं बोला मेरे पास एक बॉल है, कोई नहीं जानता कि वो बॉल कौन सी है, या कोई स्पेसिफिक बॉल की बात कर रहा हूँ, कोई भी एक बॉल है रैंडम। सो आई हैव अ बॉल, क्योंकि ये अनिश्चित हो गया। ठीक है, अब डेफिनेट कैसे? आई हैव लॉस्ट द बॉल, द अपने आप ही आ रहा है। आई हैव लॉस्ट द बॉल विच आई बॉट येस्टरडे। अब यहाँ पर जो बॉल है वो कौन सी है? जो मैंने कल खरीदी थी वो खो गई है। कौन सी बॉल खोई है? स्पेसिफिक है। मैं किसी ऐसे कोई भी रैंडम बॉल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस बॉल की बात कर रहा हूँ जो मैंने कल खरीदी थी। तो यहाँ पर जो बॉल नाउन है वो निश्चित हो गया, इसलिए हम इसमें क्या यूज करेंगे? द। ये डिफरेंस है डेफिनेट और इनडेफिनेट में बच्चों। समझ में आया सभी को कि इनडेफिनेट में हम ए एन और डेफिनेट में दा क्यों यूज करते हैं? कुल मिला के कोई भी नाउन जब वो रैंडम है, कोई भी हो सकती है, तब तो हम उसमें ए या एन का यूज करते हैं। और जब वही नाउन फिक्स हो जाती है तो उसके लिए हम दा यूज कर सकते हैं। जैसे आपने एग्जाम्पल, एक कहानी सुनी होगी, स्टोरी सुनी होगी जब भी, तो स्टोरी में क्या रहता है, जैसे कि एक राजा था, देयर वॉज अ किंग। अब जब कहानी की शुरुआत कर रहे हैं और हम किसी नाउन को पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, नाउन के बारे में बता रहे हैं, तो कोई भी उसको पहले से नहीं जानता, अनिश्चित है। देयर वॉज अ किंग। अब मुझे बोलना है कि वो राजा बहुत निर्दयी था। सेम राजा की बात करने वाला हूं। अब हो गया स्पेसिफिक। अब मुझे वापस से किंग वर्ड यूज करना होगा, तो मैं ए एन नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अब वो क्या हो गया? स्पेसिफिक हो गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला देयर वॉज डैश किंग, एक राजा था, इसमें ए आ जाएगा, क्योंकि मैं नाउन को पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। जब भी कोई नाउन इंट्रोड्यूस होती है पहली बार, तो वो इंडेफिनेट होती है, क्योंकि वो स्पेसिफिक नहीं होती है। कोई नहीं जानता कि किस किंग की बात कर रहा हूं या किस बॉल की बात कर रहा हूं। पर अब आगे मैंने इसी कहानी को कंटिन्यू करते हुए लिखा, डैश किंग वॉज वेरी क्रूएल। किंग वॉज वेरी क्रूएल। अभी कौन सा किंग है? वही किंग जिसके बारे में मैंने पहले बताया। तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे? द। अब मान के चलें किसी स्टूडेंट ने यहां पर इस द की जगह पर भी ए लगा दिया, क्या हो जाएगा कि एक राजा था और एक राजा और था जो निर्दयी था, यानी कि सेंटेंस में दो राजा हो गए, यानी गलत हो जाएगा ये। इसलिए यहां पर ए का यूज करना गलत है और दा सही होगा। तो ये है डिफरेंस इनडेफिनेट और डेफिनेट में। अब इसके आगे चलते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि ए और एन में क्या डिफरेंस है। हम बात करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स की, जिसमें हम ये जानेंगे कि ए और एन में आपस में क्या डिफरेंस है। आई थिंक बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है। कई स्टूडेंट्स इसको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सभी को पता भी होगा, पर कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन होती है आज भी हम ए और एन का प्रयोग करने में। देखिए, एक सिंपल सा पॉइंट को ध्यान रखना कि बिफोर सिंगुलर नाउन से पहले हम यूज करते हैं, जबकि वो काउंटेबल होनी चाहिए। ठीक है, बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और एन का भी यूज हम बिफोर काउंटेबल करेंगे, बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही इसका प्रयोग करेंगे। दोनों में ये सिमिलरिटी होगी, क्योंकि ए एन का मतलब तो एक ही है ना। ए एन एक ही चीज है, उनका प्रयोग एक ही तरह की नाउन से पहले होता है, बट जो डिफरेंस है वो केवल साउंड का है। यानी कि जिस नाउन से पहले आप ए या एन लगा रहे हैं, उस नाउन का जो पहले लेटर का साउंड है, जिस तरह से इसको प्रोनाउंस कर रहे हो, तो उसका साउंड है
वो आपको ध्यान रखना है कि वो अगर कॉन्सोनेंट का साउंड निकलता है तो उसमें आप ए लगाएं। ये मैं यहां लिख देता हूं, बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड, तो यहां मैं लिख देता हूं बिफोर वॉवल साउंड। अब यहां पर साउंड क्या हुआ, पहले आप सोचते हैं लेटर, लेटर से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि लेटर कभी कभी कॉन्सोनेंट्स होते हैं और साउंड वॉवल्स करते हैं, और कुछ दिखते वॉवल्स हैं लेटर लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट का करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि बी से लेकर जो हमारे अल्फाबेट होता है बी सी डी करके जेड तक, ये सब होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट लेटर्स, इनके कॉन्सोनेंट साउंड, और वॉवल्स में होते हैं ए ई आई ओ यू। तो ऐसा नहीं है कि आपको ए आई यू देखना है तो आपको एन लगा देना है, नहीं, साउंड देखना है। एग्जाम्पल देखें, ही इज डैश टॉल बॉय, वो कैसा है, एक लंबा लड़का है। जो टॉल यहां पर जो आ रहा है, आपको टी देखना है या ट, साउंड देखना है इसका। आप तो हिंदी से देख सकते हैं, बहुत ही आसानी बात है कि का से ज्ञा के बीच, हिंदी से समझें कि अगर किसी नाउन के लेटर का पहला साउंड आप का से ज्ञा के बीच में पढ़ रहे हैं तो उसमें ए लगा दें, और यही आप उसको पढ़ते हैं इस तरह से, ही इज डैश इंटेलिजेंट बॉय, तो क्या लगाएंगे इसमें, एन लगा देंगे, क्योंकि इसको इंटेलिजेंट को ई से पढ़ रहे हैं। जरूरी है कि ये ई आ रहा है तभी इसमें एन आएगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है। ये देखिए, अब यहां पर एग्जांपल देखता हूं, शी इज डैश यूरोपियन लेडी। अब यहां पर ये ई आ रहा है, यहां पर भी ये ई है, तो क्या ये ई का साउंड वही है जो ई है, जी नहीं, यहां पर साउंड आ रहा है यूरोपियन, इसको हम यहां से पढ़ रहे हैं, इसमें एन लगाना गलत होगा, इसका आंसर होगा ए। शी इज अ यूरोपियन लेडी, क्योंकि यूरोपियन को हम या यानी वाई से पढ़ रहे हैं, जो कि इसमें आता है या का साउंड जो का से क्या में निकलता है, इसलिए इसमें हम ए का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां भी देखिए आप, ही इज डैश एमएलए। अब कहने को तो ये एम लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट में आता है, लेकिन इस एम को पढ़ने के लिए हमको एम बोलना पड़ेगा, इस तरह से। हिंदी में देख लीजिए, आपको जो लेटर का साउंड निकाल रहे हैं वो एम एल ए, तो ए आ रहा है साउंड, जो ए है वो वॉल का साउंड है, इसमें एन का प्रयोग होगा। यदि मैं, अब देखो साउंड की इंपॉर्टेंस कितनी है, अगर इसी सेंटेंस को मैं इसका फुल फॉर्म कर देता हूं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, सपोज मैंने इसका फुल फॉर्म कर दिया, अब इसे क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, मेंबर, यानी कि मां से इसको प्रोनाउंस किया जा रहा है, अब इसमें ए आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं इन दो एग्जांपल से क्लियरली कि इंपॉर्टेंस किसकी है, नाउन के लेटर्स के साउंड की। जो नाउन हम, तो हम उसमें क्या यूज करेंगे, एन, और यदि वो व्यंजन में साउंड निकल रहा है, यानी कि का से ज्ञा में, यानी कि बी से लेकर जेड तक के बीच में साउंड निकल रहा है, तो हम उसमें ए का यूज करेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल्स ऐसे देखते हैं हम, आप बताएं कि इनमें आप क्या यूज करेंगे। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिखे हुए हैं, अब इनको आप पढ़ते जाइए और साउंड बताते जाइए। अब इसको यदि आप पढ़ रहे हैं हेयर, तो आप सोचेंगे हा का साउंड आ रहा है, ए लगा दो। सारी बात है प्रोनाउंसिएशन की, अगर आप इसको सही प्रोनाउंस करेंगे तो गलती कभी नहीं होगी। आपने ये बात समझ ली कि वॉल का साउंड करेगा तो एन आना है, कॉन्सोनेंट का साउंड होगा तो ए लगाना है। सबसे क्लियर है सभी बात। अब इसमें आपको ये देखना है कि साउंड क्या निकल रहा है। इसको हेयर नहीं पढ़ते हुए, इसको हम एयर, एयर या फिर एयर पढ़ेंगे।
इसका साउंड ए से निकलता है, एयर, तो इसके हिसाब से इसमें एन आएगा। अगला एक्सरे मशीन, आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग भी। एक्सरे मशीन, इसमें भी एन का यूज करेंगे, एन एक्सरे मशीन। अगेन देखिए ये वाला सेंटेंस सबसे मुश्किल वाला है। आप लोग ध्यान बताएं मुझे कमेंट में कि आप लोग इसको क्या पढ़ते हैं। ईयर? जी नहीं, इसे हम पढ़ते हैं ईयर, 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 या से इसका साउंड निकल रहा है, ना कि ईयर। ईयर तो इसका साउंड है, कान, इसको ईयर कहते हैं। ये वॉल साउंड कर रहा है, बट जो साल वाला जो मीनिंग होता है YEAR, इसे हम पढ़ते हैं ईयर। या से प्रोनाउंस कर रहे हैं, इसमें ए का यूज होगा क्योंकि या जो है कॉन्सोनेंट है, ठीक है। HOUR, क्या पढ़ेंगे इसे? आर, इसे आवर या आर पढ़ते हैं। यहां पर एच साइलेंट रहता है, इसलिए कॉन्सोनेंट का नहीं बल्कि वॉल का साउंड कर रहा है। ऐसे ही ऑनेस्ट मैन, ओपन बुक। अब देखो यहां पर दोनों ही वर्ड में ओपन क्या ओ से स्टार्ट हो रहा है। अब ओ को यहां पढ़ रहे हैं ओपन, नीचे ओ को पढ़ रहे हैं वन। लेटर ओ है दोनों में, लेकिन साउंड दोनों में डिफरेंट है। ओपन बुक में क्या जाएगा? एन ओपन बुक। 1 रुपी कॉइन में क्या जाएगा? अ 1 रुपी कॉइन। क्यों? क्योंकि ए को हम ओ को हम वा से प्रोनाउंस कर रहे हैं, और वा जो है वो हिंदी में व्यंजन में आता है, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड करता है वी से। ऐसे ही ऑनरेबल मैन, एन ऑनरेबल मैन। इसके अलावा एनसीसी कैडेट, एन एनसीसी। क्यों? क्योंकि एन को हम पढ़ते समय पहले ए का साउंड निकाल रहे हैं, एन। एमपी, सिमिलरली हम इसमें भी एम को भी हम ए से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें भी एमपी में एन का प्रयोग होगा। आप लोग कमेंट में बताएं कि इसमें हम क्या यूज करेंगे। यूनिवर्सिटी, UNIVERSITY, यूनिवर्सिटी, इसमें हम क्या यूज करेंगे? ए या एन? कमेंट में बताएं। इसके बाद आगे पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में। ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा ए और एन के बीच का, कि ए और एन के बीच में आपस में सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस है तो एक साउंड का है, अदरवाइज दोनों एक ही मीनिंग कैरी करते हैं, एक ही तरह की नाउन से पहले आते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यानी क्या होती है, जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, एस पेन है, तो पेन को हम कैसे काउंट कर सकते हैं? सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, इसे हम काउंट कर सकते हैं, तो अ पेन यूज करेंगे इससे पहले, ठीक है ना, क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल है। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में, यानी कि हम द का प्रयोग कहां कहां पर कर सकते हैं, यूज ऑफ द।